अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने एमबीबीएस और बीडीएस में इस साल अप्लाई किया था और आपकी सिलेक्शन नहीं हुई तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी एमबीबीएस की सीट्स वैकेंट हैं। बीडीएस की जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं 856 एमबीबीएस की सीट्स हैं और 1061 बीडीएस की सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ के नाम अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है। पीएमसी जो है वो अभी उन्होंने अपना पोर्टल ऑन किया है, जिस पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है जिसमें 11 सीट्स वैकेंट हैं और सिंध मेडिकल कॉलेज एसएमसी में 21 सीट्स वैकेंट हैं और डाओ मेडिकल कॉलेज में भी 21 हैं। उसके अलावा आप देखें 7वें नंबर पे लम्स है, लम्स में 34 सीट्स खाली हैं और पंजाब मेडिकल कॉलेज है। जितने भी कॉलेजेस हैं देखें 17 पे पम्प्स है, पम्प्स में 47 सीट्स खाली हैं। बहुत सारी सीट्स नवाबशाह में खाली हैं। तो ये जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और इसमें टोटल सीट्स आप यहाँ पे देखें 572 सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस के अलग हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के। तो इन सारों में आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि इनमें अप्लाई कैसे किया जाए। तो हम चलेंगे अभी पीएमसी की वेबसाइट पे। अच्छा, इसके अलावा डेंटल में जो है वो बीडीएस की सीट्स अलग हैं। तो इन सारों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं पीएमसी की वेबसाइट पे, जिसके लिए अभी हम चलेंगे वेबसाइट पे। तो यहाँ पे गूगल में हम लिखेंगे पीएमसी। तो जैसे ये पीएमसी का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पीएमसी की वेबसाइट खुल जाएगी अभी। अच्छा, यहाँ पे देखें जैसे ये वेबसाइट खुलेगी तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपके सामने आ जाएगी, जिसमें पहले नंबर पे देखें लिखा हुआ है एडमिशन ऑन वैकेंट सीट इन पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये आप देख रहे हैं। तो क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपने अप्लाई करने के लिए आपने अपना एमटीकेट सेशन बताना होगा कि आप जो है वो 2021 के हैं या 2020 के हैं। तो मैं 2021 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अपना रोल नंबर। यहाँ पे मैंने अपना रोल नंबर लिखा है। तो जैसे ही रोल नंबर लिखने के बाद हम लॉगिन करेंगे। तो अब ये खुल रहा है, तो ये हमारे सामने आ जाएगा, स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप अपना रोल नंबर लगा रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं कि अगर आपका किसी और कॉलेज में आप एडमिशन हो गया है तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपकी एडमिशन किसी और कॉलेज में हो चुकी है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, ये कंडीशंस पे आप नहीं आ रहे, तब भी ये आप कहेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो आपने अपना रोल नंबर लगाना है। अगर एलिजिबल हैं तो ये पेज खुल जाएगा, अगर नहीं है तो ये पेज खुलेगा ही नहीं। तो जैसे ये आएगा तो यहाँ पे आपकी डिटेल पूरी यहाँ पे लिखी हुई है। आपका नेम है, फादर नेम है, CNIC नंबर है, एमटीकेट सेशन, रोल नंबर, ये चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं। आपकी ईमेल एड्रेस ये भी लिखी हुई है। अब इसके बाद आपने चीज़ें अब डालनी है कि आप कौन से कंट्री से हैं। तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री लिखना होगा। ये आपकी आ गई। यहाँ पे आपने अपना जो है वो डिटेल अब आपने यहाँ से शुरू करना है। सिलेक्ट कंट्री, यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। तो हमारा कंट्री 92 पाकिस्तान होगा। तो यहाँ पे आपने 92 देखना है, पाकिस्तान कहाँ पे है, 92 पाकिस्तान, ये देखें आ गया। तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखा। अब यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप। उसके बाद सिलेक्ट योर क्लोजेस्ट करंट सिटी। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है सिलेक्ट योर क्लोजेस्ट करंट सिटी। तो ये जितने भी सिटीज़ हैं यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, आपका सिटी इनमें क्लोजेस्ट किसके है। तो अगर आप नवाबशाह के करीब हैं या नवाबशाह हैं तो वो सिलेक्ट कर लें, हैदराबाद के करीब वहाँ पे हैं तो वो सिलेक्ट कर लें, जामशोरो। तो ये मेन सिटीज़ हैं और आपका सिटी अगर इनमें से है तो ठीक है, अगर इनकी क्लोजेस्ट है तो वो लिखें। अगर मैं बदीन का हूँ तो देखें बदीन का नाम यहाँ पे नहीं है, तो मैं बदीन के क्लोज जो है हैदराबाद पड़ता है मुझे, तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नम्स एंट्री टेस्ट रोल नंबर, अगर आपने नम्स में अप्लाई किया है तो वो आपने रोल नंबर यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो छोड़ दें इसको।
सिलेक्ट योर डिज़ायर्ड कॉलेज टाइप, आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मेडिकल में या डेंटल में या बोथ में। तो मुझे बोथ में लेना है, मैं बोथ करूँगा। उसके बाद इंटरमीडिएट टाइप, आपने HSC किए मतलब बोर्ड से किया है या O लेवल किया है। अगर आपने A लेवल किया है तो ये टिक करेंगे, हमने बोर्ड में किया है तो HSC हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो अपने मार्क्स की डिटेल देनी है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ओवरऑल जो है वो आपके इंटर के। उसके बाद टोटल फिज़िक्स के मार्क्स आपने लगाने हैं यहाँ पे, ऑब्टेन मार्क्स, केमिस्ट्री के टोटल ऑब्टेन मार्क्स और बायोलॉजी ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पे जो है वो आपने अपलोड करना है इंटरमीडिएट डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट। अगर इंटरमीडिएट का आपके पास जो है वो पास सर्टिफिकेट है मतलब, या ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट है इंटर की, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें टिक लगा हुआ है, टिक लगाने के बाद आप करेंगे सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो वहाँ पे आपसे जो है वो ऑप्शंस लेगा कि आप जो है वो कोई भी 5 यूनिवर्सिटीज़ आपने सेलेक्ट करनी होगी, MBBS की और BTS की, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में। तो वो आपने अप्लाई करने के बाद सबमिट करना होगा, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। कहने का मतलब कि जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो दूसरे स्टेप में जाएगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन देने के बाद अगर दूसरा कुछ कहता है तो ठीक, वरना वहीं पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं।